Biological molecule, our next topic is proteins. प्रोटीन्स जो हैं वो अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सेल्स में होती हैं और कंप्राइज ओवर 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट, और ये बॉडी के टोटल ड्राई वेट का 50% जो होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड नेचुरली अक्कर होते हैं। आउट ऑफ दीज about 25 are constituent of proteins, but most of the proteins are made up of 20 types of amino acid। मतलब टोटल 170 अमाइनो एसिड नेचर में होते हैं, जिसमें से 25 जो होते हैं वो प्रोटीन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और मोस्टली जो प्रोटीन्स होती हैं वो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड से बनी होती हैं। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये पॉलीमर होती हैं अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड कंडेंस होते जाते हैं और एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनती है। तो अमाइनो एसिड आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है, जो जहाँ पर जैसे डेवलप हुआ, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन होता है, इसके साथ एक डायरेक्टली COOH ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप अटैच है, साथ में एक R ग्रुप हमारे पास अटैच है जो कि वेरिएबल होता है। यहाँ पर डिफरेंट R ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। इसके साथ ही डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन। तो सिंपलेस्ट एक हमारे पास डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन है। तो ये डाइपेप्टाइड है एक ग्लाइसिल एलानाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जो हमारे जो मोनोमर्स होंगे वो ग्लाइसिन होंगे और एलानिन। यहाँ पर जो ग्लाइसिन है इसके जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका OH, और एलानिन के जो अमाइनो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पर जो बॉन्ड डिवेल्प होगा कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, जैसा कि यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड डिवेल्प हुआ है, ये होता है हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, और इसे हम कहते हैं ग्लाइसिल एलानिन। यहाँ पर ये जो फार्मूला होता है ये इसे छोड़ा। तो ये हमारे पास एक डाइपेप्टाइड बना है जो 2 अमाइनो एसिड की कंडेंसेशन से बना है। तो यहाँ पर MCQ से नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन प्लांट नॉट टेकन फ्रॉम आउटसाइड। प्लांट्स में जो अमाइनो एसिड होते हैं नॉट टेकन फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि वो इसेंशियल नहीं होते। तो वो कितने होते हैं 20, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो इन अपने अमाइनो एसिड को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बना सकते हैं, इसलिए वो आउटसाइड से रिक्वायर्ड नहीं होते। तो नेक्स्ट MCQ है हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड आर वेरिएबल। अमाइनो एसिड में कितने ग्रुप वेरिएबल होते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा है एक ही ग्रुप, ये जो R ग्रुप है ये वेरिएबल है। तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप होते हैं 1A। तो यह ग्रुप होता कौन सा है R ग्रुप। नेक्स्ट MCQ है कि पेंटापेप्टाइड्स हैव अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। पेंटापेप्टाइड में जैसे यहाँ पर डाइपेप्टाइड है तो मतलब 2 अमाइनो एसिड, पेंटापेप्टाइड मतलब 5 अमाइनो एसिड, तो यहाँ पर कितने होंगे 5 अमाइनो एसिड। और पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा मतलब कम होंगे, जितने अमाइनो एसिड होंगे उनसे एक कम। जैसे यहाँ पर डाइपेप्टाइड था तो मतलब डाई मतलब 2 अमाइनो एसिड, और पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं एक ही है, कार्बन नाइट्रोजन। तो यहाँ पर पेंटापेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड होंगे 5, और पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे 4, एक कम। तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो आएगा चार्ली। यहाँ पर नेक्स्ट MCQ है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। जैसे यहाँ पर ऊपर स्टडी किया मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। ये एक बहुत ही रिपीटिंग क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटीन स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने प्रोटीन के 4 लेवल्स को एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का लेवल आता है, इसके बाद टर्शरी आता है, इसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आती है। तो डेफिनेशन है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का एक प्रोटीन में जो नंबर होता है, जो सीक्वेंस होता है, जो तादाद और सीक्वेंस, उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी अमाइनो एसिड्स की कंडेंसेशन से, उसको हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन या अदर कॉन्फ़िगरेशन में जो उसकी चेंज है, कॉइलिंग है, उसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो बेंडिंग एंड फोल्डिंग है उसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो टर्शरी चेन हमारे पास बनती है टर्शरी स्ट्रक्चर में, वो एग्रीगेट हो जाए, वो आपस में मतलब एक क्लम्प हो जाए, तो वो क्या होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखें बॉन्ड्स कौन से इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये तो होता ही अमीनो एसिड के कंडेंसेशन से पेप्टाइड बॉन्ड ही ये अमीनो एसिड कंडेंस होते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में प्रेजेंट होगा जो भी स्ट्रक्चर हो। तो यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर में मेन जो होता है वो डाइसल्फाइड होता है, इसके साथ डाइसल्फाइड ब्रिज और पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, ये जो कॉइलिंग होगी ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से होगी, वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो जहाँ पर इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स
यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ये कहाँ पर, कार्बोनाइल ऑक्सीजन ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी, कॉइलिंग होगी। आगे है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो होते हैं आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लैटेंट डिस्पर्शन फोर्सेस, या ऑल टाइप जो फोर्सेस हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर आगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मोस्टली ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये जो नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में। तो इसकी एग्जांपल है इंसुलिन का मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, उनमें सीक्वेंस होता है, एक नंबर जो होता है, मतलब हर में प्राइमरी स्ट्रक्चर तो मौजूद होगी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है अल्फा हेलिक्स, ये मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। इसकी अगर एग्जांपल है बीटा प्लेटेड शीट, ये लेस प्रोमिनेंट होती है। अल्फा हेलिक्स जो है ये एक मतलब ज़्यादा मोस्ट कॉमनली फाउंड स्ट्रक्चर है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो अल्फा हेलिक्स है। यहाँ पर है टर्शियरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल में सिंगल चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो एक चेन होगी उसकी जो फाइनल स्ट्रक्चर होगी उसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है डीएनए पॉलीमरेज, रेप्लिकेशन में जो यूज़ होता है इसके 10 सब यूनिट्स होते हैं, मतलब 10 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स को सब यूनिट्स भी कह सकते हैं। फिर हीमोग्लोबिन जो 4 चेन्स पर मुश्तमिल होता है तो वो भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है। और यहाँ पर इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर में इसका एक सिकल सेल हीमोग्लोबिन की एग्जांपल दी गई है कि एक अबनॉर्मेलिटी है। अब अमाइनो ग्लोबिन जो होती है वो 574 अमाइनो एसिड्स पर कंसिस्ट करती है। इनमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन। ये जो होती है, ये जो 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वलाइन में। तो ये वलाइन में जब कन्वर्ट होता है तो ये एक सब्स्टिट्यूशन होती है, जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन थी, अमाइनो एसिड की सब्स्टिट्यूशन हुई तो ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन। तो ये एक हीमोग्लोबिन इससे फेल करती है, वो कैरी नहीं कर सकती सफिशेंट ऑक्सीजन को, और जब सफिशेंट ऑक्सीजन ही नहीं अवेलेबल होगी तो इट मे कॉज द डेथ ऑफ पेशेंट। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास हैं 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम 4 लेवल्स देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। यहाँ पर देखेंगे कितने बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जो हमारे पास इंसुलिन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें 2 चेन्स होती हैं, 51 अमाइनो एसिड होते हैं, फर्स्ट में 21 अमाइनो एसिड होते हैं, हम इसे ए चेन भी कहते हैं, और दूसरी जो है इसमें 30 अमाइनो एसिड होते हैं, हम इसे बी चेन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक एन टर्मिनस एंड होता है और एक सी टर्मिनस। तो एन टर्मिनस जो होता है यहाँ पर मतलब जो अमाइनो एसिड होगा वहाँ पर एक फ्री स्टिल अमाइनो ग्रुप अवेलेबल होगा, और ये जो सी टर्मिनस होता है यहाँ पर जो लास्ट अमाइनो एसिड होगा, यहाँ पर जैसे कि एस्पैरागिन है तो यहाँ पर लास्ट अमाइनो एसिड पर फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप स्टिल अवेलेबल है, जो कि दोबारा एक अगेन एक पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे। जैसे कि यहाँ पर 21 अमाइनो एसिड हैं तो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड जो होंगे वो 20 होंगे, और यहाँ 30 अमाइनो एसिड हैं बी चेन में तो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड जो होंगे वो 29 होंगे, क्योंकि स्टिल हमारे पास ग्रुप अवेलेबल है यहाँ पर कार्बोक्सिल और यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप। तो मतलब एक बॉन्ड बन सकता था लेकिन नहीं बना, तो एक लेस होगा। तो टोटल हमारे पास जो 51 अमाइनो एसिड होंगे इनमें 39 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास ये एस क्या ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो एक सिस्टीन के सल्फर साइड चेन पर लगा होता है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बनाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसे कि यहाँ एक सिस्टीन का अमाइनो एसिड है, यहाँ एक सिस्टीन अमाइनो एसिड है, यहाँ पर सल्फर साइड पर होगा, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देंगे। ओवरऑल जो एक इंसुलिन मॉलिक्यूल में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, सॉरी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, वो 3 होते हैं, एक ये और एक ये जो इंटरेक्शन, ये जो मतलब ये जो एक इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये एक ही चेन में भी हो सकता है, या जो चेन आपस में इंटरेक्ट करके जो इसमें सिस्टीन मॉलिक्यूल होंगे वो बना देंगे। तो टोटल यहाँ पर 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है इंसुलिन के मॉलिक्यूल में। तो यहाँ से हमने इसके पेप्टाइड बॉन्ड भी देख लिए कितने हैं, और यहाँ पर बॉन्ड कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड वो भी देख लिया, और दूसरा के इसमें एन टर्मिनस एंड क्या होता है, सी टर्मिनस पर क्या होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये अल्फ़ा हेलिक्स से मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी, ये अल्फ़ा हेलिक्स होती है, इससे लीस्ट प्रोमिनेंट जो होती है वो बीटा प्लेटेड शीट होती है। तो ये जो अल्फ़ा हेलिक्स होती है ये एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है फास्ट में, तो इसकी वो कॉइलिंग है या अदर कन्फिगरेशन है उसकी कन्वर्जन है। तो ये किससे होती है, मेनली जो ये जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन जब एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से
इंटरेक्ट करे तो वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखें जैसे कि अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका यहाँ पर ऑक्सीजन, ये आपस में इन्वॉल्व हुए, ये आपस में क्या बनाते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये जैसा कि एक फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो बनाएगा 4 डाउन द चेन। अब अगर एक अमाइनो एसिड 1 है तो 4 डाउन नीचे मतलब वो 5th के साथ बनाएगा, जो सेकंड अमाइनो एसिड होगा वो 6th के साथ, और जो थर्ड अमाइनो एसिड होगा वो 7th अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस तरह जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो इनकी कॉइलिंग होती जाएगी, क्योंकि जब ये तो 2 डिफरेंट पोजीशन पर अमाइनो एसिड मिल रहे हैं तो वो एक ऑटोमेटिकली वो कॉइल होंगे। तो ये जो कॉइलिंग होती है ये मोस्टली होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। इसी तरह बीटा प्लेटेड शीट में भी यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जैसे कि यहाँ पर शो की गई है। तो इसमें एक 2 चेन हैं जैसे कि यहाँ पर है, ये पैरेलल भी हो सकती हैं, मतलब दोनों में सी टर्मिनस या ए टर्मिनस एन टर्मिनस वो एक ही पोजीशन पे हो या अपोजिट हों तो वो एंटी पैरेलल होगी। और यहाँ पर एक बात कि इन ईच टर्न देयर आर 3.6 अमाइनो एसिड, ये जो एक टर्न होती है यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसमें 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब है हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो एक फ़ाइनल है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें डिफरेंट मतलब 3 4 5 चेन है, जो एक चेन उसकी फ़ाइनल स्ट्रक्चर जिसकी बन गई होती है तो उसे हम कहते हैं वो होगी टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये जैसे लिखा हुआ है ड्यू टू आर ग्रुप इन विच पोलर आर ग्रुप्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हाइल द नॉन पोलर इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ इसके स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इन्वॉल्व होता है, ये पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है, यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, और ये एक आयोनिक बॉन्ड है। ये जो आर ग्रुप इंट्रैक्शन है ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जैसे कि मैंने बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, लैंटन डिस्पर्शन फोर्सेस, मतलब ओवरऑल जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो सब टर्शियरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ जो पोलर आर ग्रुप्स होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन शो करेंगे, और दूसरा जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट होता है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक जैसे यहाँ पर इंट्रैक्शन है इसमें जो होंगे नॉन पोलर आर ग्रुप्स, जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स होंगे वो जो प्रोटीन की इनसाइड होगी, ये इनसाइड है, यहाँ पर ये क्लस्टर हो जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे इनसाइड पर, मतलब यहाँ ब्रीड कर जाएंगे, दफन हो जाएंगे। और दूसरा जो है हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, ये आउटसाइड पर ही रहते हैं ताकि जो सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल या डिफरेंट है उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो इसमें मेनली यही बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अब हमने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड किन में होगा, पोलर आर ग्रुप्स में, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन नॉन पोलर में, वो इनसाइड में क्लम्प कर जाएंगे तो हमारे पास बनेगी टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सिंपल है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है टर्शियरी, उनकी एग्रीगेशन वापस में क्लम्प कर जाएंगे तो हमारे पास जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 अमाइनो एसिड चेन। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, इसमें 4 चेन होती हैं, 141 अमाइनो एसिड अल्फ़ा चेन में और बाकी 2 में 146 अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल सिंगल चेन। तो जैसे कि मैंने पीछे बताया, जब एक इंडिविजुअल सिंगल चेन फाइनल फॉर्म में बन चुकी है तो वो उसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो टर्शियरी होगी। अब जो टोटल डाइसल्फाइड ब्रिजेस इन इंसुलिन, जैसे कि पीछे हमने स्ट्रक्चर में देखा तो इंसुलिन में कितने होते हैं टोटल डाइसल्फाइड ब्रिजेस, वो होते हैं 3। नेक्स्ट है अ प्रोटीन हैविंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर पोजेस, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन में उसमें हमने देखा कि मेनली जो बॉन्ड हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि हमने कॉइलिंग में देखा था कि कॉइलिंग होती किससे थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है अल्फ़ा बीटा पे लाइट शीट बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, कॉइल तब भी बनेगी वो इसकी कॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही होगी जब 1 अमाइनो एसिड 5th के साथ, सेकेंड 6th के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तभी उसकी कॉइलिंग होगी तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी। आगे हमारे पास जो मसल हीमोग्लोबिन है वो पोजेस करती है, जैसे कि हमने पता है पीछे भी पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती हैं, जो जब 4 होंगी तो ऑटोमेटिकली जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर होगी वो ओवरऑल क्या होगी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
अब आगे एमसीक्यू से टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन हीमोग्लोबिन में हमने पढ़ा है कि 574 अमाइनो एसिड होते हैं, हालांकि इसमें होते तो 600, लेकिन हमारे लिटरेचर में 574 अमाइनो एसिड हैं। तो जब 574 अमाइनो एसिड है मतलब 4 चेन्स हैं। जैसे कि हमने इंसुलिन में पीछे देखा कि 21 अमाइनो एसिड थे, तो उसमें 20 पेप्टाइड बॉन्ड थे, तो हर चेन में एक पेप्टाइड बॉन्ड कम होगा। अब जब 4 चेन है तो हमारे पास 4 पेप्टाइड बॉन्ड कम होंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर बनेगा 574 टोटल अमाइनो एसिड होते हैं, तो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड जो होंगे वो 570 होंगे। यहाँ पर रिपीट हुआ ये ऑप्शन 570। तो यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से जितने भी डिस्कस किए हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर है फिब्रियस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस। तो ये जो फिब्रियस प्रोटीन्स होती हैं ये फेब्रिलर फॉर्म में होती हैं, ये जो नाम से भी नज़र आ रहा है। जो ग्लोबुलर होती हैं ये ग्लोब्यूल बनाते हैं, ये स्फेरिकल हो सकती हैं या इलिप्सॉइडल हो सकती हैं। और ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है जो इम्पॉर्टेंटली प्रेजेंट होती है वो फिब्रियस प्रोटीन में होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो शो करते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन मोस्टली टर्शियरी स्ट्रक्चर शो करते हैं। और ये जो फिब्रियस होती है इनका स्ट्रक्चर लेवल बहुत ही कम होता है और इनका ग्लोबुलर का स्ट्रक्चर लेवल हायर होता है फिब्रियस की निस्बत। इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया फिब्रियस और ये जो ग्लोबुलर हैं ये सॉल्युबल होती हैं एक्वस मीडिया में। जैसे फिब्रियस हैं ये धागों की तरह ये इलास्टिक होंगी और ये जो ग्लोबुलर हैं ये इन इलास्टिक होती हैं। आगे है स्टेबल वन। फिब्रियस प्रोटीन जो होती हैं ये स्टेबल होती हैं, जैसे कि आप एक फाइब्रिक है एक धागा है वो कितना स्टेबल होगा, जबकि जो ग्लोबुलर हैं ये अनस्टेबल होती हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फिब्रियस क्या होगी, एक स्टेबल होगी एक इलास्टिक होगी धागा नुमा टाइप। इनसॉल्युबल होता है, जैसे कि एक धागे को वैसे याद करने के लिए कह रहा हूँ कि मतलब मेमोराइज़ करने के लिए किस तरह किया जा सकता है। नॉन क्रिस्टलाइन होती है, वो क्रिस्टल फॉर्म में धागा नहीं होता, वो सॉल्युबल नहीं होता, वो इलास्टिक होता है, वो स्टेबल होता है और उसकी स्ट्रक्चर इतनी सही मज़े की नहीं होती, लोअर स्ट्रक्चर लेवल होता है। तो इसकी एग्जांपल में क्या है मायोसिन, फिब्रिन और केराटिन। और इसकी ग्लोबुलर में जैसे कि हम जानते हैं एंजाइम, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, ये क्या स्ट्रक्चर शो करते हैं, इनमें मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहलाती हैं। तो मतलब इनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पर एंजाइम है, अगर एंजाइम तब तक इनएक्टिव होगा जब तक वो टर्शियरी स्ट्रक्चर अचीव नहीं कर लेता। अगर उसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बनी हुई तो वो एंजाइम फंक्शन नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए मतलब ज़रूरी है टर्शियरी स्ट्रक्चर का होना किसी भी जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसकी फंक्शनिंग के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का पार्ट है या बायोकेमिस्ट्री का वो हमारे पास होता है एंड।